बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए पूरे कॉन्सेंट्रेट होके ये पूरा लेक्चर देखना। ठीक है, देखो ये इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए आपके पास दो हथियार की रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्या होता है, आपको टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जो टेबल हमने कल बताया था वो टेबल आपको बहुत बढ़िया तरीक़ा से याद होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दो हथियार हैं बच्चों तो आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना लोगे। ठीक है, देखो टेबल हम ये मान के चल रहे हैं कि आप याद कर लिए होगे, क्योंकि पिछला क्लास हुए अब तक 2 से 3 दिन हो चुका है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप टेबल याद कर लिए होगे। और रही बात कैलकुलेशन की, आप इसकी चिंता ना करो, इस वीडियो में हम सारे कैलकुलेशन काफ़ी आसान तरीक़ा से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान बताएं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको तभी बनेगा जब आपको टेबल याद है। ठीक है, तो आपको टेबल याद होगा। साइन 60 का मान जल्दी से बताओ कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का मान जल्दी से बताओ, √3/2। फिर क्या है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब देखो, अब यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है। ऊपर में गुना करो, √3 गुना √3 कितना होता है 3/2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 गुना 2 4। अब देखो यहाँ से 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 3 कितना होगा 3, प्लस 4 से 4 में भागा देंगे 1 आएगा, 1 से गुना करो 1 में कितना हो जाएगा 1, तो 3 प्लस 1 कितना होगा 4/4। ये दोनों कट आएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो आई बात समझ में। अगर आपको टेबल याद है तो इस चैप्टर के आप सारे क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताएं। एक काम करो, आप ये क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास करो। ठीक है, बन गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका tan 45 का मान क्या होता है 1, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करो, आगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कटे आएगा, बचेगा क्या 2 इंटू 1 2, यही आपका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था, नोट करो। अगला सवाल क्या है, कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान बताएं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और 90% चांस होता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरी ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी तक नहीं समझ आया है ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आज मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। हर एक कैलकुलेशन को एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरी तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिखते जाओ। कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 बटा सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2। अब देखो नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे देखो 1/√2 ये तो वही रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा,
नीचे सर √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3। अब देखो √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करो 2 में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, प्लस 1 से भाग दो √3 में कितना आएगा √3, √3 से गुना करो 2 में कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है, यहाँ से अब बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। अब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा क्योंकि भाग में है, ये वाला टर्म आपका ऊपर जाएगा। ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा बच्चों तो आप सभी को पता है क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो पहले से हमारे पास 1/√2 है, अब गुना में अगर ये आएगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो √3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो सर √3 ये वाला ऊपर चला गया और 2 + 2√3 नीचे आ गया। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? अब देखो, अब ऊपर ऊपर गुना करो तो √3 गुना 1 कितना हो जाएगा √3 बटा, अब नीचे गुना करो। नीचे देखो कैसे गुना होता है, ये वाला टर्म 1 है, इसको गुना करना है इससे। तो इसको कैसे गुना करते हैं, सबसे पहले इसको पहले वाले से गुना करते हैं प्लस दूसरे वाले से गुना करते हैं। तो √2 को अगर 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, √2 गुना 2 कितना हो जाएगा 2√2, फिर प्लस √2 गुना 2√3, √2 गुना 2√3, यही है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस टाइप के गुना हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो रूट के अंदर जो है उसको रूट के अंदर वाले से गुना करो। यहाँ पे जो रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर वाले से गुना करो, और जो बिना रूट का है उसको एक साथ गुना करो। तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, और रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2 गुना 3 √6, तो कितना आ जाएगा 2√6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√6। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए, इस √2 को 2 से गुना किए तो 2√2 आया, और √2 को 2√3 से गुना किए तो 2√6 आया। ठीक है, अब देखो, अब नीचे यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, और जब भी नीचे रूट दिखे बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी बटा के नीचे रूट हो तो हमें हर का परिमेयकरण करना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर मुझे हर का परिमेयकरण करना आता ही नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण देखो कैसे करते हैं, क्या दिया हुआ है, √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। अब देखो यहाँ पे हमको हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पे प्लस है ना बच्चों, यहाँ पे जो साइन होता है उस साइन को उल्टा कर दो। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और उसी से गुना कर दो, उसी से भाग कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, और इसी से भाग भी कर दो 2√2 माइनस 2√6। बोलो कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, एकदम आसान सा चीज़ था। अब देखो ऊपर का ऊपर से गुना करो, तो √3 का सबसे पहले इसके साथ गुना होगा, तो रूट वाला रूट के साथ गुना करो, और 2 गुना 1 2, और √3 गुना √2 कितना हो जाएगा √6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -2। अब √3 का गुना होगा इसके साथ, तो पहले 2 का गुना करो 1 के साथ, कितना आ जाएगा 2, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 गुना 6 2√18। बोलो किसी को कोई दिक्कत ऊपर गुना करने में? अब नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा a + b a - b। बच्चों ये फॉर्मूला तभी हम लोग लगाते हैं जब ये दोनों सेम हो। देखो ये और ये सेम हो, ये और ये सेम हो, और ये और ये सेम हो, मतलब दोनों तरफ जो वर्ड है, दोनों तरफ जो ये वर्ड है वो सेम होना चाहिए, बस साइन का डिफरेंस होना चाहिए। तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं a + b × a - b। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो a यहाँ पे कितना है 2√2, तो a² हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस b², b कितना है 2√6, तो हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। बोलो किसी को यहाँ तक दिक्कत? अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से आपका 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच गया 2, अगर यहाँ से निकल गया तो अंदर क्या बच गया √6 माइनस यहाँ क्या बच गया √18 बटा
अब देखो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बोलो कैसे हो जाएगा सर? देखो 2√2 यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8। 2√6 यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24। बोलो किसी को कोई प्रकार का दिक्कत? अब थोड़ा सा इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 रहने दो, अंदर क्या बच गया √6 माइनस √18। एक चीज़ आप ध्यान देना, √18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो √9 कितना होता है 3, अंदर क्या बच गया 2, इसे क्या हम 3√2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 3√2। ये ऊपर हो गया, आपको किसी प्रकार का दिक्कत? बटा नीचे क्या हो गया, 8 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा -16, तो ये कट जाएगा, 2 8 16, और ये माइनस ऊपर जाएगा। अगर माइनस ऊपर जाएगा तो 3√2 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और √6 यहाँ पे प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, बटा 8। यही आपका क्या हो गया आंसर। बोलो किसी प्रकार का दिक्कत आपको? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया बच्चों, एक बार और देखो, इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान बताएं। एक काम करो, ये क्वेश्चन आप एक बार अपने से बनाने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन में भी आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि ये क्वेश्चन को आप अपने से एक बार बनाने का प्रयास करो, ठीक है। कर लिए? चलो देखो, यहाँ पे साइन 30 है तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बटा सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, तो एकदम ध्यान से देखते रहना, ठीक ना। तो यहाँ से 2 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, ठीक है। यहाँ से 2 से भागा देंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। √3 से गुना करेंगे 1 में, कितना आएगा √3 प्लस अब 1 से भागा देंगे 2√3 में तो 2√3 ही आएगा, उससे गुना करेंगे 1 में तो आएगा 2√3 माइनस अब देखो √3 से भागा देंगे 2√3 में तो √3 कट गया, क्या आएगा 2 से गुना करेंगे 2 में, कितना आएगा 4। अब यहाँ पे क्या है बटा। अब देखो इसी तरह नीचे करो, 2√3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। √3 से भाग देंगे इसमें तो √3 और √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 से गुना करेंगे 2 में आएगा 4 प्लस 2 से भाग देंगे 2√3 में, फिर से 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 से गुना करो 1 में, कितना आएगा √3। अब प्लस 1 से भाग देंगे 2√3 में, 2√3 ही आएगा, उससे गुना करो 1 में, फिर से आएगा 2√3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए भैया, यहाँ पे हमने बस वैल्यू पुट किया और भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव किए। आ गई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे ये दोनों कट गया, क्या बचा यहाँ पे ऊपर में, क्या बचा 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा सर 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस में 1 बच गया 4। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर यहाँ पे फिर से हर में फिर से बटा के नीचे हमें रूट दिख रहा है, तो हमने पिछली क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि जब भी बटा के नीचे आपको रूट दिखे ना तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, जल्दी से बताओ, हर का परिमेयकरण। अब नहीं आप बोल सकते कि सर मुझे हर का परिमेयकरण करना नहीं आता, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पे करना है हमें हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? दिया हुआ है 3√3 - 4 बटा 3√3
+4। अब देखो सर, हर का परिमेयकरण करने के लिए हम लोग ये जो साइन है ना, इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसको उल्टा करेंगे क्या होगा माइनस। उसी से हम लोग गुना करते हैं, उसी से हम लोग भाग करते हैं, यानी 3√3 - 4 से गुना करेंगे और 3√3 - 4 से भाग भी देंगे। अब देखो ऊपर सेम चीज़ दो बार लिखा हुआ है, 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा सर, सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस साइन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? साइन का। यानी कि ये क्या हो जाएगा a + b a - b। इसके बारे में हम पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी a + b a - b हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो सर यहाँ पे a क्या है, a है 3√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस b², तो b कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बोलो किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a², a कितना है 3√3 a² प्लस b², b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2a कितना है, a है सर 3√3 a b कितना है 4, तो a² प्लस b² माइनस 2ab बटा नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो सर 3 का स्क्वायर 9 और गुना √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 27, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रकार का दिक्कत? अब इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा सा इसको नोट करो ताकि हम आगे इसको सॉल्व कर पाए। अब इसको यहाँ से देखना, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से क्या होगा, ऊपर वाला पहले करते हैं। 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 27, अभी हमने निकाला, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस, अब देखो इसको गुना करना है, तो जो रूट वाला है सबसे पहले जो बिना रूट वाला है उसको गुना करते हैं, तो 2 × 3 6 और 6 × 24, ये 24 आ गया। अब रूट वाला कौन सा है, बस यही है, तो ये रूट वाला तो यही रह जाएगा √3। अब नीचे क्या आ जाएगा 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 11, ठीक है। अब देखो 27 + 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3, 24√3 बटा 11, यही आपका हो गया आंसर। अगला सवाल देखो, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री बटा sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। जिस टाइप का क्वेश्चन आपने पिछले 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया। इसको अपने से आप बना लोगे, बना लो अपने से, चलो ट्राई करो अपने से, एक बार कर लिया ट्राई, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 5 cos² 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 sec² 30 डिग्री, तो 4 × sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 10² 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा sin² 30 डिग्री, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत? अब देखो 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुना 2/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3/2 का स्क्वायर 4। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 गुना 1 5/4 प्लस 4 गुना 4 16/3 माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा 4 4 का एलसीएम 4 से कट जाएगा तो 1 आएगा प्लस 3
अब देखो 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 4 से भागा देंगे 12 में 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 5 में कितना आ जाएगा 15, प्लस 3 से भागा देंगे 12 में कितना आएगा 4, 4 से गुना करेंगे 16 में कितना आएगा 64, माइनस 1 से भागा देंगे 12 में आएगा 12, 12 गुना 1 12। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा 3 + 1 4 बटा 4, ये कट गया। अब देखो ऊपर क्या बचा 15 + 64 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 बटा 12। अब ये कितना आ जाएगा 67/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन था एकदम से, नोट करो इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, जहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने से ट्राई करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 × tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है, बटा 1 + tan² 30, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो अब देखो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 बटा √3 बटा 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बटा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो यही रहेगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 गुना 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, प्लस 3 से भागा देंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमारा आ गया 2/√3 बटा 3 + 1 4/3। बोलो अब देखो, अब ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो पहले से हमारा क्या है 2/√3, अब उल्टा हो जाएगा तो 4/3 था, ये उल्टा हो गया तो क्या बन जाएगा 3/4। तो ये 2 से कट गया 2 बार में और √3 से ये 3 कट गया √3 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ गया √3/2। लेकिन √3/2 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये चेक करो कि इनमें से किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो सर sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यस, तो ये हमारा आंसर हो गया। cos 60 का मान नहीं होता है, tan 60 का मान नहीं होता है और sin 30 का भी मान नहीं होता है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया ए। अगला सवाल क्या है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। तो देखो 1 - tan² 45, तो tan 45 का मान क्या होता है 1, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा 1 + tan² 45 यानी 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 1 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 0 बटा 1 + 1 2, तो 0/2 कितना हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जब a का मान होगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये दोनों कब बराबर होगा, a के किस वैल्यू पे ये दोनों बराबर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। सबसे पहले a बराबर हम लोग रखेंगे 0 डिग्री। सबसे पहले इसमें LHS लो, LHS क्या है sin 2a और a बराबर ये सारे मान रख के देखते जाओ, तो sin 2 a के जगह पे 0 रखो, तो sin 2 × 0 क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री, जिसका मान क्या होता है 0। इसी प्रकार RHS लो, RHS हमारा क्या है 2 sin a, तो 2 sin a के जगह पे क्या रखो 0 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 × 0 यानी 0, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है सही है। जब a बराबर 0 डिग्री होगा तब
साइन 2a बराबर 2 साइन a होगा। आ गई बात समझ में? इस तरह आप बाकी ऑप्शंस रख के भी चेक कर सकते हो, बट हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ गया, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का इनमें से क्या वैल्यू होगा, है ना। इसका हमें पहले वैल्यू निकालना है, उसके बाद देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लो आप लोग। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan 30 डिग्री यानी 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बोलो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कितना आ गया 2/√3 बटा 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3। 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 गुना 1 3 माइनस 3 से भागा देंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 गुना 1 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2/√3 बटा 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2/3। अब देखो, अब ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा सर। तो पहले से हमारा 2/√3 था, अब ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 था तो क्या हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया √3 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ गया √3। अब देखो ये √3 इनमें से किसका वैल्यू है, अब देखो ये √3 जो है इनमें से किसका वैल्यू है, तो cos 60 का वैल्यू √3 होता है, नहीं होता है, तो ये भी आंसर गलत है। sin 60 का मान √3/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। tan 60 का मान √3 होता है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया C। आ गई बात समझ में? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ मूव कर रहे हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 हो और उसके साथ साथ tan a माइनस b का वैल्यू 1/√3 हो और a प्लस b का मान 0 से 90 के बीच में हो, तो a और b का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या दिया है, इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, tan a प्लस b बराबर √3, राइट। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ से tan a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, तो tan कितने डिग्री के मान पे उसका वैल्यू √3 होता है, जल्दी से बताओ सर। tan 60 के मान पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको tan 60 डिग्री। बोलो अब देखो दोनों तरफ tan और tan है, तो दोनों को हम काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर अगर दोनों तरफ हम तुलना करें तो क्या होगा, ये tan खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब फिर से क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b बराबर 1/√3, यही दिया हुआ है। देखो अब देखो यहाँ पे फिर से लिखेंगे tan a माइनस b बराबर tan के कितने डिग्री वैल्यू पे उसका मान 1/√3 होता है, सर tan 30 डिग्री पे, tan 30 डिग्री पे। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पे, दोनों तरफ तुलना करने पे tan कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे a माइनस b बराबर इधर कितना बच जाएगा 30 डिग्री। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो है और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे क्या है, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ से b और b कट गया, ये कितना बचा 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा
90। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया, ये 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 90/2 यानी 45 डिग्री। अब a हमारा अगर 45 डिग्री आ गया तो कोई भी क्वेश्चन अब उठा लो, a का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो। चलो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a + b, तो a का मान कितना है 45, a का मान 45 + b बराबर कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 45 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 - 45 तो कितना आ गया 15 डिग्री। यानी हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू हमारा आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। यही हमें निकालना था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो नोट करो इसको। ये आपका चौथा सवाल है और ये आखिरी सवाल है ना। इसमें आपसे बोल रहा है कि ये 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें आपको पता करना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि sin a + b sin a + b sin a + sin b के बराबर होता है। तो चलो देख लेते हैं, sin a + b कुछ भी ले लेते हैं, 30 + 60, क्या ये sin a + sin b यानी sin 30 + sin 60 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि sin 30 + 60 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 + √3/2, यानी ये दोनों बराबर नहीं होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, असत्य है। sin a + b हमेशा sin a + sin b के बराबर नहीं होता है। बोलो ये बात समझ में आई आपको। अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से, थीटा अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखो थीटा बराबर 0 डिग्री पे साइन थीटा का मान 1 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है। एकदम बिल्कुल सही बात है। देखो 0 डिग्री पे इसका मान 0 है, तो सबसे पहले 0 है, उसके बाद जैसे जैसे थीटा का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं साइन थीटा का मान भी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, सत्य है। उसके बाद आगे हमें पूछा है कि थीटा के मान में वृद्धि करने से, थीटा के मान में वृद्धि करने से कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो ये गलत बात है, क्योंकि देखो कॉस 0 डिग्री का मान जो है वो क्योंकि देखो कॉस 0 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, और वहीं कॉस 30 डिग्री की बात करें तो इसका मान √3/2 होता है। यानी हम थीटा का मान यहाँ पे बढ़ाए तो कॉस थीटा का मान क्या हुआ, घट गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, असत्य है। अगला सवाल हमसे पूछा है कि थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं, सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पे होता है, बाकी हर मान पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। अगला हमसे पूछा है a बराबर 0 डिग्री पे कॉट a का मान परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान 0 होता है, यानी परिभाषित है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, एक टू रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जाके दे देना बच्चों। और इस चैनल पे आपको पूरे की पूरी मैथ्स की सिलेबस पढ़ाई जाएगी। धीरे धीरे हम क्वालिटी को बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा।